आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर हम आपके वचनों से सीखने जा रहे हैं। सब बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम भजन एक धर्मी और दुष्ट जन उसके विषय में सीख रहे हैं। अब तक हमने भजन एक धर्मी और दुष्ट जन उसकी 4 क्लास हमने पूरी की है। आज हम 5वीं क्लास शुरू करेंगे। चौथी क्लास हमने 2 तीमुथियुस 3:13 से समाप्त की थी कि दुष्ट लोग, बहकाने वाले, धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले बुरे से बुरे होते जाएंगे। दुष्ट लोगों का काम है बुरे 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 होते जाना। धर्मी लोगों का काम है दिन भर, हर समय, दिन ब दिन, हर महीने, हर साल नए होते जाना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमको नया बनाने का काम कर रहा है। अगर एक विश्वासी नया बनने की जगह बुरा होता जा रहा है, दुष्टों के समान होता जा रहा है, हम कह सकते हैं कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम रुक चुका है। पवित्र आत्मा का काम नहीं चल रहा। और हमने आखिरी बात यह भी सीखी थी कि बिलोंग करना। आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं या आप संसार से बिलोंग करते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं या संसार के ईश्वर की संतान हैं। ये हमारा जीवन निर्धारित करता है इस बात को। तो आइए धर्मी जन के लिए आज एक और वचन हम देखेंगे। भजन 92 उसका 12 वचन से 14 वचन तक आइए हम लोग पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो यहाँ पर धर्मी व्यक्ति की तुलना खजूर के पेड़ से की गई। एक धर्मी जन की तुलना खजूर के पेड़ से क्यों की गई है? खजूर के पेड़ में कुछ खूबियां होती हैं। पहली खूबी जब हम देखें तो धर्मी जन खजूर के पेड़ की तरह सीधे खड़ा रहता है। वो डगमगाता नहीं है, वो गिरता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अब्राहम ने परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास किया, यही बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। लेकिन अब्राहम को हम धार्मिकता में से गिरते हुए देख रहे हैं। जब उसकी परीक्षा हुई, कनान देश की भूमि पर जब अकाल पड़ा तो उसने विश्वास खो दिया, मिस्र में चला गया, खड़ा नहीं रहा और वहां पर जा करके भय के साथ झूठ का सहारा लिया और बुरी तरह वहां झूठ में गिरा और इतना बड़ा झूठ कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया। लेकिन बाद में उसी अब्राहम को देखते हैं, वो कैसे स्थिर हो गया। जब हम स्थिर होते हैं तो हम धर्मी हैं। धर्मी खजूर के पेड़ के समान सीधे खड़ा रहता है।
दूसरी बात हम खजूर के पेड़ में देखें तो मरुस्थल में वहां पर भी वह पेड़ स्थिर रहता है, फलता है। इसका अर्थ क्या है? एक धर्मी जन जो है वो परीक्षाओं में, मरुस्थल परीक्षाओं को दर्शाता है। जब हम इज़राइल जाति को देखते हैं, जब वो मरुस्थल में जा रही है, मरुस्थल में सब प्रकार की परीक्षाओं में से उनको गुजरना पड़ा, उसी प्रकार एक धर्मी जन जो है वो खजूर के पेड़ की तरह है। खजूर का पेड़ ज्यादातर मरुस्थल में होता है, मरुस्थल परीक्षाओं को दर्शाता है। एक धर्मी जन परीक्षाओं में स्थिर रहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। बाद में हम अब्राहम को देखते हैं, जब उसको उसके पुत्र इसहाक का बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने बोला, वो परीक्षा में स्थिर रहा, वचन पर खड़ा रहा। उसको वचन पता था कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक के लिए वायदा किया है, परमेश्वर उसको धूलि में से, राख में से भी उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए वो परीक्षा में स्थिर रहा, अपने एक ही लौते पुत्र को, अपने बेटे को वेदी पर रख करके उसके ऊपर छुरी चला दी। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा? अब्राहम, इस बच्चे को हाथ मत लगाना, मैं जान चुका हूं कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। धर्मी जन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, विश्वास में स्थिर रहता है। इसलिए धर्मी जन की खूबी एक खजूर के पेड़ की तरह है, वो स्थिर रहता है। तीसरी बात, खजूर के पेड़ में अगली खूबी क्या है? खजूर का पेड़ आप देखें, 12 महीने हरा और भरा रहता है, उस पर हरियाली रहती है, उसको सूखे की कोई परेशानी नहीं होती। यह हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। एक धर्मी जन आत्मा में हर समय आनंद रहता है, आत्मा से भरपूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है। अनुग्रह से भरे रहना, आत्मा से भरे रहना है, अनुग्रह से भरे रहना है और आनंद से भरे रहना है। चौथी बात, खजूर के पेड़ में एक और खूबी है। आप देखें, वो सीधा और ऊंचा खड़ा रहता है। ये ऊंचा और सीधा खड़े रहना ना झुकने का प्रतीक है, ये जीतने का प्रतीक है। ये हमारी जीत को दर्शाता है, मसीह में हमारे जयवंत जीवन को दर्शाता है, ना गिरने का जीवन है। प्रियो, इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर के आत्मा ने जानबूझकर हमें समझाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि धर्मी जन कैसा होना चाहिए, इस खजूर के पेड़ का दृष्टांत दिया है ताकि हम सीखें। और परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है? जब हम भजन 1 उसका 4 वचन पढ़ते हैं, तो आइए एक बार फिर हम उन वचनों को पढ़ करके देखते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। तो दुष्ट जन को उस खजूर के पेड़ की तरह, दुष्ट जन को परमेश्वर के घर में बहती हुई नदी का पेड़ नहीं कहा गया, उसको भूसी के समान कहा गया है। प्रियो, आप जानते होंगे, आपने अपने गांव में, अपने घर में
अपने शहर में, खेत में आपने भूसी को देखा होगा, तूड़ी को देखा होगा। तूड़ी ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल रूखी और सूखी होती है, उसमें थोड़ा सा भी रस नहीं होता, बिल्कुल रूखी सूखी, और उसमें कुछ भी रस नहीं होता। वो हल्की होती है, वो स्थिर नहीं रह सकती, और उस रूखी सूखी भूसी के अंदर जिसमें कुछ रस नहीं होता, उसमें जीवन भी नहीं होता, वो मरी होती है, भूसी मर चुकी है। इसलिए भूसी का कोई परमेश्वर के वचन के सामने कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए दुष्ट जन को भूसी के समान कहा गया है। प्रिय, आप जब प्रभु के घर में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो जरा मैं भी और आप भी खुद को चेक करके देखें, हमारा जीवन कैसा है? क्या भूसी के समान है? क्या हमारे जीवन में कोई आनंद शांति नहीं है? क्या आप रूखे और सूखे व्यक्ति हैं? क्या आप में अभी भी अशांति है, आपको बेचैनी है? क्या आप में मसीह का वो रस नहीं है? क्या उस लता का रस आप में नहीं है? अगर ऐसा नहीं, आप याद रखें, भूसी जो होती है उसमें जीवन नहीं होता, जीवन उसमें से खत्म हो गया है, वो मरा हुआ पुआल भूसी है। इसलिए प्रियो, दुष्ट लोग भूसी के समान हैं, परमेश्वर के घर में लगाया हुआ पेड़ भूसी नहीं है, वह तो फलदायी पेड़ है। आप देखें, मैं मेरी ओर देखूं, आप क्या है। अभी हम मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ करके देखेंगे। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, जो भूसी है। भजन 1:4 में हमने भूसी को देखा है, दुष्ट लोग भूसी के समान है। मत्ती सुसमाचार 3:12 में हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसके हाथ में क्या है? सूप है उसका। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ा है, काट डालेगा। अब हम उसी को देख रहे हैं, उसके हाथ में क्या है? सूप है। आपने एक किसान को खेत में सूप के साथ भूसी को ऊपर छालते हुए देखा होगा। अगर नहीं देखा, आप जा करके देखिएगा। जब किसान भूसी को सूप से ऊपर छालता है, वायु के समान, वायु के साथ भूसी उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? वह स्थिर नहीं रह सकती। आपने गेहूं को देखा हो, गेहूं को जब भूसी के साथ उछालते हैं, गेहूं कभी उड़ता नहीं है। गेहूं खुद ब खुद आ करके किसान के पैरों के पास, उसके पांव के पास गिर जाता है और उसी को उठाकर किसान अपने घर में ले जाता है। गेहूं स्थिर रहता है, भूसी कभी स्थिर नहीं रहती। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं जो स्थिर नहीं रहते। आप चेक करें, आप कब से विश्वासी हैं, मैं कब से विश्वासी हूं। समय के अनुसार तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? गुरु। लेकिन आवश्यकता तो यह है कि अब भी तुमको उद्धार का नए सिरे से वचन सुनाया जाए। क्या आप ऐसे ही विश्वासी हैं? कितने साल आपने बर्बाद कर दिए। अगर आप आज भी स्थिर नहीं हैं, आप परमेश्वर के वचनों में चलने वाले नहीं हैं, आप केवल नामधारी हैं, प्रिय, आपकी तुलना उस भूसी से है, उस भूसी से है जिसके जीवन में मसीह का वो रस नहीं है। उसकी आप डाली हैं, उस पेड़ की आप डाली हैं।
आपके अंदर उसका रस चाहिए। आपका जीवन देख करके पता चलना चाहिए यह मसीह में है, मुझे देखकर पता चलना चाहिए। इसलिए भूसी को हम देखते हैं, भूसी को प्रभु के वचन में लिखा है कभी भी ना बुझने वाली आग में डाल दिया जाएगा। प्रियो, कभी ना बुझने वाली आग क्या है? वो है नरक की आग जो सदाकाल के लिए जलती रहती है। वह परमेश्वर के उस प्रकोप को दर्शाता है। नरक की आग परमेश्वर के उस प्रकोप को दर्शाती है, जो परमेश्वर का प्रकोप उन मनुष्यों के ऊपर रहता है, क्रोध उन मनुष्यों के रहता है जो अपना जीवन परमेश्वर के लिए तैयार नहीं कर पाए, जिनको बहुत मौका दिया। अभी हम एक वचन और पढ़ करके देखेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी भी ना बुझेगी? जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। यहां पर लिखा है हम में से कौन उस भस्म करने वाली आग में रह सकता है? प्रियो, हम में से किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि हम उस नरक की आग को सह पाएं या उसमें अपना बिस्तर डाल करके आराम से सो पाएंगे। वह तो कष्टदायी है, वह तो पीड़ाएं हैं, वहां पर तो तड़पना है। इसलिए याद रखें, वहां पर बहुत पीड़ा है, पीड़ा के साथ है उधर। आप अधोलोक को देखें जो पीड़ाओं में पड़ा है, कैसे रो रहा है। परमेश्वर के वचन में हम ये बात देखते हैं। हम उस धनवान को देखते हैं जो हमने लूका सुसमाचार उसके 19 अध्याय में पढ़ा है। कैसे वह धनवान पीड़ाओं में पड़ा है। एक धर्मी जन भी उधर है, उसका नाम लाजर है, लेकिन उधर एक दुष्ट व्यक्ति भी है। धनवान है, नित्य भोग विलास का उसका जीवन है, सुख विलास का जीवन है, पाप का जीवन है। जब मारा गया, गाड़ा गया और उसके आत्मा प्राण को उठाकर एक नई देह के साथ, जलने वाली देह के साथ उसको नरक की आग में जब डाला गया, नरक की आग में पड़े पड़े कैसे तड़पने लगा, कैसे भीख मांग रहा, पानी की भीख मांग रहा है, एक बूंद की भीख मांग रहा है। भिखारी से भी आगे उसकी दयनीय जीवन है। कैसे रो रहा है, भीख मांग रहा है, मुझे एक बूंद पानी की मिल जाए, मेरी जीभ ठंडी हो जावे, क्योंकि मैं आग में जल रहा हूं। धर्मी और दुष्ट का आप देखें, दुष्ट लोग भूसी के समान है, उसका सूप उसके हाथ में है। वे अपने सूप के साथ भूसी को इकट्ठा करेगा और उछालेगा और कभी भी ना बुझने वाली आग में भूसी को डाल देगा। प्रिय, याद रखें, भजन 1 में धर्मी और दुष्ट दोनों में बहुत अंतर है। धर्मी नदी के ऊपर लगाया हुआ पेड़ है, दुष्ट भूसी के समान है। उस आग में भूसी जाती है जो कभी बुझने की नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों से आपने हमें और वचनों को सीखने के लिए अनुग्रह दिया। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। सारा महिमा आप ही को मिले। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।